गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आश्री ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है हनुमान जयंती, तो आप लोग को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहो, भगवान आप पे बहुत सारा आशीर्वाद बनाए रखे और मेरे ऊपर भी, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही है गाइस, ऊपर नीचे ऐसे वैसे मैं बता नहीं सकती हूँ, बट कोई बात नहीं, भगवान का आशीर्वाद हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलो, फिलहाल मैं नहा धवा ली हूँ और पढ़ाई वगैरह कर लिए थे सब कुछ। मतलब आज वैसा मेरा आज क्या, मैं 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, बट सोचिए चलो स्टार्ट करते हैं। चीज़ें ऊपर नीचे होते रहेगी, चीज़ें बहुत कुछ होगी, कोई बात नहीं। तो चलो, आज है हनुमान जयंती, तो फिर से शुरुआत करते हैं। और अभी मैं एक सेट लगाई थी, फिर उसके बाद करेंट अफेयर क्लास लिए थे, करेंट अफेयर क्लास लिए, सेट लगाए। एंड मैथ का मैं और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जैसे होता है, टॉपिक बाय टॉपिक मैं सेट लगा रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या हमारा शेड्यूल चल रहा है। देखो, कुछ भी हो जाए लाइफ में, पढ़ाई बंद नहीं होना चाहिए, मेरा यही मानना है और आप भी यही करो। मतलब ठीक है, वीडियो नहीं बनाएंगे, कुछ और भी नहीं करेंगे, मतलब टेंशन में रहेंगे, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे चाहे जो हो जाए। आते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बनाऊंगी मैं चाय, क्योंकि चाय भी बहुत जरूरी है। सो गाइस, चलो सबसे पहले बनाते हैं चाय, और चाय पी के अपनी आगे की लाइफ की नहीं, आज के। सो गाइस, सबसे पहले बनाएंगे चाय, और चाय बनाने के बाद आगे की जो आज दिन बचा हुआ है उसको शुरुआत करेंगे। और इतना ज़्यादा उधर से आवाज़ आता है ना, कभी कभी सच में बहुत, देखो बहुत इरिटेशन होता है। आप लोग को तो पता नहीं कैमरा माइक में कितना आवाज़ आता है, लेकिन हम लोग को बहुत इरिटेशन होता है। इसलिए मन करता है ना कि हमेशा खिड़की को बंद करके रखे, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, फिलहाल मैं बनाती हूँ चाय। ये देखो, दूध मंगवाए थे भोलू से, 10 रुपया का दूध है। और हमारा यहाँ पे सस्पेन है, वो निकल जा भाई, ये टूट गया गाइस, कोई बात नहीं। अब हम बनाएंगे चाय गाइस। चाय तो ऐसे पीती हूँ ना जैसे पता नहीं क्या ही है, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है चाय पीना। पहले थोड़ा सा पानी डालते हैं, क्योंकि हमें गरीब लोग, हमारे पास 10 वाला दूध है गाइस। चलो गाइस, चाय बना के मिलते हैं। ये है मेरा चाय, देखो बहुत थोड़ा सा चाय बनाया है। और ये प्रेमानंद बाबा के बारे में कुछ बाबा बताते हैं ना, सच में बहुत लोग इनको सुनते हैं, मुझे पता है अच्छे से। इनको देखो, हाय, ये सच में मतलब जो भी इनसे मिलता है बोलता है भगवान है, मुझे मिलना है, प्लीज़ बाबा मुझे बुला लो अपने पास। मैं मतलब पर डे यही सोचती हूँ कब जाऊँ, बट पता नहीं कब जाएंगे। जब तक ये बुलाएंगे नहीं तब तक हम नहीं इनके पास जा सकते, मुझे पता है। देखो, मेरा घड़ी खराब हो चुका है, खराब नहीं मतलब इसका बैटरी खत्म हो गया है। ये बम्बू मेरे रूम का, और ये मेरा चाय। चलो चाय पीते हैं और क्लास लेना स्टार्ट करेंगे गाइस। प्रीति यहाँ पे बना रही थी पास्ता, तो ये है हमारा पास्ता जो बॉयल किया हुआ है। और एक कमेंट आया था मेरे पास मेरे वीडियो में कि पहले कढ़ाई साफ कर लो, नहीं तो आपका मशरूम बनाया था उस दिन, मशरूम भी शर्मा जाएगा। मैं एक बात बोलूँ, आप जाके भारती सिंह का या फिर बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर का भी ना ब्लॉग देखना, उनकी कढ़ाई ऐसी होती है। ऐसा नहीं है कढ़ाई साफ नहीं करता है, ठीक है। पहली बात तो कढ़ाई में खाना बनाते हैं तो कढ़ाई ज़्यादा गंदा होता है। दूसरी चीज़ कि हम यहाँ सिर्फ बर्तन धोने के लिए और साफ करने के लिए नहीं बैठे हैं कि उसको पूरा रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। मतलब क्या क्या इसमें दिख रहा है जो कमेंट्स करते हैं। एक लड़की की थी, अब मैं बताऊँ उसके घर का बर्तन कैसा होगा। मेरे पास तो वैसा बर्तन है ही नहीं कि मैं दिखा सकती हूँ कि कैसा होगा, बट मुझे पता है उसके घर का बर्तन इतना चीप होगा ना, पूछो मत, बट कोई बात नहीं। एंड ये आपको दिख रहा है आईना, यस गाइस देखो, हाय। तो ये मैं लगाई हूँ यहाँ पे, क्योंकि उधर रखा हुआ था, ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो इसको यहाँ पे लगा दिए। चलो, मेरा यहाँ पे पढ़ाई चल रहा था, प्रीति पास्ता बना रही थी, मैं सोची आप लोग को दिखा दूँ, क्योंकि भूख लग गया है पढ़ते पढ़ते। तो हम बनाएंगे, खाएंगे पास्ता। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट की थी अपना हिंदी का क्लास, क्योंकि ना मुझे ना मतलब हिंदी बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, सच्ची में बता रही हूँ। बहुत लोगों का हिंदी बहुत अच्छा होता है, मुझे नहीं पता, हिंदी बहुत कम मुझे आता है। तो इसलिए नवीन सर ना बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं, और उनका ऑलरेडी प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। तो मेरे पास तो नहीं, मतलब यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, तो वहाँ से मैं हिंदी पढ़ रही थी। अब पूछोगे हिंदी क्यों, तो देखो हिंदी पहली बार तो बिहार पुलिस में 10 नंबर का पूछता है, चलो ये हो गया। और आज मैं लाइव आई थी, तो वहाँ पे बहुत लोग बोल रहे थे हिंदी और इंग्लिश कैसे पढ़ें। तो देखो, हिंदी आप पढ़ सकते हो यूट्यूब से, बहुत सारे मतलब आपके पास सोर्स है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो हिंदी। यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हिंदी पढ़ाया जाता है।
एंड सेकंड चीज़ इंग्लिश, तो इंग्लिश का तो मैं उतना नहीं बता सकती क्योंकि मुझे नहीं पता है, लेकिन नीतू मैम एक है जो इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। एंड मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि बिहार दरोगा में भी हिंदी पूछता है, सेकंड पेपर में जो हिंदी होता है, और उसमें बहुत लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती मैं उसमें से बनूँ। और मतलब मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए थोड़ा बहुत, तो आज मेरा मन था हिंदी पढ़ने का, तो इसलिए पढ़ लिए। और बाकी चीज़ें मैं पहले ही पढ़ ली थी, नहाने धोने से पहले मैं एक सेट लगा ली थी, और फिर मैं करेंट अफेयर पढ़ी, तो ये सब सारी चीज़ें मैं पहले ही पढ़ाई कर ली है, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाए थे, तो इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर पाए। उसके बाद मैं स्टार्ट की हिस्ट्री, जो कि खान सर का अभी हमारा क्लास में चल रहा है, जिसमें चल क्या रहा है, तो जैन, बौद्ध, ये मतलब सारी चीज़ें चल रहा है, सिंधु सभ्यता वगैरह इससे पहले हो चुका था, तो ये सारी चीज़ें हम अभी रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ये हमारा क्लास चल रहा है, क्योंकि जो हमारा खान सर का बिहार दरोगा का ऐप है उसमें जो मेडाइवल हिस्ट्री था वो हो गया है, तो अभी एंशियंट हिस्ट्री जो होता है वो अभी हो रहा है, तो उसी में अभी हम 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो इससे पहले मैं पढ़ी हूँ, ऐसा नहीं है मुझे कि मैं कभी जैन या फिर बौद्ध धर्म वगैरह नहीं पढ़ी हूँ, बट क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें आप भूल जाते हो। एंड मैं एक दिन आपको बताई थी कि बिहार ज्योग्राफी में पढ़ी हूँ जसवंत सर से, उनका नाम मुझे उस टाइम याद नहीं आ रहा था, तो एक कमेंट आया था कि आप जसवंत सर से पढ़े हो तभी तो इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हो, तो यस बिल्कुल। देखो अगर आप टीचर से पढ़ते हो ना और अच्छे से पढ़ते हो, तो आप अच्छे से मैप को बहुत अच्छे से बता सकते हो। और मैप का क्लास मुझे ना सच में पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है। और जब मैप पढ़ोगे ना आप, उसके बाद ना आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, बेनिहाल दर्रा कहाँ पे है, फिर मतलब लद्दाख क्या किधर है, जम्मू कश्मीर किधर है, आंध्र प्रदेश किधर है, कर्नाटक किधर है, कौन सा दर्रा कर्नाटक में है तो कहाँ पे पड़ेगा, ये सारी चीज़ें ना मैप जब आपके दिमाग में रहेगा ना तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। सेम उसी तरह से अगर बिहार के बारे में, तो ये सारी चीज़ें ना आपको पता चलता है। एंड पता चलेगा कि मान लो अशोक के बारे में पढ़ रहे हो तो वो कहाँ के राजा थे, तो आपको पता चलेगा मैप से कि हाँ यहाँ पे बिहार है, या यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे उड़ीसा है, मतलब ऐसे आपको पता चलेगा। सेकंड चीज़ की जैसे मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो हिस्ट्री में मैं क्या पढ़ी थी, जैन और बौद्ध, तो जैन संगीति सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, कौन से राजा के शासन काल में हुआ था, तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार मैप से पढ़ते हो ना, मतलब आप मैप पढ़ लेते हो इंडियन या वर्ल्ड या फिर बिहार जो भी स्टेट का हो, तो उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छा क्लियर होता है मेरे अकॉर्डिंग, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए तो मैं यहाँ पे क्लास करती हूँ। टाइम कितना हो रहा है, 3 बज गया, मैं भी पढ़ रही थी जैन धर्म, ऑलरेडी मैं पढ़ चुकी हूँ, देख सकते हो ये कलर प्रिंट किया हुआ है, बट थोड़ा रिवीजन कर रहे थे ताकि चीज़ें सही चले। और ये हमारा ऐप का क्लास है, खान सर प्यारे, इनको नज़र ना लगे। और यहाँ पे साथ में मेरा बन रहा था खाना, क्योंकि भूख लगा है बहुत जोरों की, लाइट है नहीं पता नहीं क्यों, तो यहाँ पे बनाया है साग, वो भी कौन सा पता है, रेड वाला, ठीक है, और चोखा, दाल, चावल, इतना खाना बन गया है। प्रीति सो रही है, मेरा क्लास चल रहा है, 3 बज चुका ऑलरेडी, और मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। मतलब ये तो सो गई पास्ता खा के, भोलू भी सुबह रोटी खा के चला गया था क्योंकि रात को बचा हुआ था, वो रोटी खा लिया था, ठीक है कोई बात नहीं, और मुझे लगा है भूख तो मैं खाऊंगी, और मुझे आ रही है थोड़ा नींद भी, तो खा कर देखते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे या पढ़ाई करेंगे, कुछ भी करेंगे। अब हमारी बारी है, थोड़ा रेस्ट ही कर लेंगे ताकि रात को अच्छे से पढ़ाई कर सके गाइस। एंड अभी बता रहे थे पॉकेट जीके के बारे में खान सर, पॉकेट जीके स्टार्ट होने वाला है 15 तारीख से, ये लाइव क्लास है गाइस, लाइव नहीं है, मतलब ये हुआ था 9 तारीख का क्लास है, मैं इसको बंद नहीं करूंगी फिर मुझे दिक्कत हो जाएगा, तो ये 9 तारीख का क्लास है, चलो। एंड यहाँ पे मैं कर रही थी सेट प्रैक्टिस। अब देखो सेट प्रैक्टिस ना, मैं बताऊँ कि इससे आपको क्या फ़ायदा होता है, तो मैं अगर मेरे अकॉर्डिंग ना आप रोज़ एक सेट प्रैक्टिस करो, या आप किसी भी चीज़ का करो। अगर आप मान लो कि कुछ ऐसे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ है, तो आप किसी भी सेट, मतलब कोई भी सेट सोल्यूशन करो, या ग्रुप डी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, या फिर एसएससी का हो गया, या फिर सीएचएसएल हो गया, या फिर बिहार एसएससी हो गया, किसी भी का सोल्व करो। अब क्यों, तो उससे क्या होता है ना कि आपको प्रैक्टिस सबसे पहले होता है, प्रैक्टिस करने से आपको चीज़ें क्लियर होगा। एंड सेकंड चीज़ क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना, जैसे आप प्रीवियस ईयर सेट अगर लगाते हो तो क्वेश्चन ना रिपीट होता रहता है। जैसे अब बिहार पुलिस वाला, बिहार दरोगा वाला बिहार पुलिस में पूछ देगा, फिर जो बिहार पुलिस में पूछ रहा है वो किसी और भी एग्जाम में पूछता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन जब आता है ना तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं अगर मेरे अकॉर्डिंग आप बोलो ना, मैं प्रेफर करती हूँ कि आप रोज़ सेट लगाओ, किसी भी चीज़ का लगाओ। 1 घंटे में क्या जा रहा है, 1-1.5 घंटे में आप सेट लगा लोगे, सोल्यूशन करोगे, वहाँ से आपको ना बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। और जिसमें मैथ रीजनिंग है वहाँ वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस बनेगा। जैसे कोई भी देने वाला है बिहार एसएससी का एग्ज़ाम, तो आप एक सेट तो पर डे लगाओ अभी से,
उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस इतना अच्छा हो जाएगा ना मैथ रीजनिंग में कि आप एक्यूरेसी के साथ सही करोगे, मतलब गलत बहुत कम होगा, निगेटिव मार्किंग कम आएगा, तो वहाँ से आप स्कोरिंग मार्क्स अच्छा बढ़ सकता है। क्योंकि जीके जीएस में तो गलती होता ही होता है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे गलती बहुत कम होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप मतलब सेट सोल्यूशन करो। एंड यहाँ पे मैं भी सेट लगा रही थी, एंड आप लोग भी लगाना और बताना कि कितना नंबर आता है, क्या आता है। और सच में गाइज मैं बता रही हूँ, अगर सच में मुझे आप थोड़ा सा जानते हो या फिर फॉलो करते हो या फिर वो लोग कि हाँ किस तरह से तैयारी करें, तो आप एक सेट सोल्यूशन डेली किया करो। बेशक आपको मन नहीं लगेगा, क्योंकि सेट सोल्यूशन करने में ना मन बिल्कुल नहीं लगता है, बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि एक बार में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करना होता है। और पढ़ते वक्त क्या होता है, कभी 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर मोबाइल चला लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। लेकिन जब सेट सोल्यूशन करते हैं तो क्या होता है कि 100 क्वेश्चन हमें सोल्व कर कर ही छोड़ना है, क्योंकि टाइमिंग चलते रहता है। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस होगा और कंसिस्टेंसी के साथ और फोकस के साथ आप सॉल्व करोगे, तो आपको जो एग्ज़ाम में ना गलत होने का चांस कम होगा। जो कि मैं पहले बहुत सारी ये गलतियाँ की हूँ, अपनी गलतियों से सीख के आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं भी अब मतलब आप देखना कि मैं बिहार पुलिस का मुझे एग्ज़ाम नहीं भी देना है ना, फिर भी मैं सेट लगाती हूँ। क्या होता है कि उससे थोड़ा प्रैक्टिस होता है। दे रही थी बिहार पुलिस का बिहार पुलिस का पता है सेट देने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि टाइम नहीं लगता है, एकदम टक 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 लगा दो, क्योंकि उसमें मैथ रीजनिंग नहीं होता है। और अगर बिहार एसएससी या फिर किसी और चीज़ का सेट दे देना, इतना ज़्यादा टाइम लगता है पूछो मत। तो अभी तक मैं बिहार एसएससी का सेट लगाई ही नहीं हूँ, बट लगाएंगे तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो चलो फिलहाल मैं दिखाती हूँ कितना नंबर आया, इतना गंदा है ठीक है, मतलब अब क्या कर सकते हैं, स्कोर बढ़ाना है धीरे धीरे, कोई बात नहीं। ये जो है ना, देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है, यह परीक्षा बिहार पुलिस कांस्टेबल की 21 अगस्त 2024 के आयोजित नवीनतम परीक्षा पर आधारित है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, तो बोलोगे दूसरा बार में इतना नंबर आया, तो नहीं, ये प्रीति लगाई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं सेकंड अटेम्प्ट, और इसी को भोलू से लगवाएंगे, देखते हैं उसका कितना नंबर आता है। हम लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं, एक सेट को तीनों लगा कर देखते हैं और तीनों में किसका कितना नंबर आता है पता चलता है। तो जो मेरा नंबर है वो है 54, मेरा नंबर 54 है, और मेरा जो परसेंटाइल है वो है कितना 68.2, गलती 46 हुआ है गाइस, तो देख सकते हो। इसका जो कट ऑफ है वो है SC ST का, नहीं मैं जनरल का लगाती हूँ, 1 मिनट। तो जनरल का कट ऑफ यहाँ पे दिखा रहा है 70-72। अब ये बॉयज़ का दिखा रहा है, गर्ल्स का दिखा रहा है, नो आइडिया, बट जो मेरा नंबर आया है 54 नंबर आया है। बस यस गाइस, यही था, मतलब एवरेज था, ज़्यादा तो टफ नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं नंबर अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। 54 नंबर, 54 नंबर आया है। आप लोगों को कितना आ रहा है, दे रहे हो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हाँ इतना आ रहा है, इतना नहीं आ रहा। मेरा तो यही आ रहा है जो आपके सामने फुल्ली मैं दिखाई हूँ, ठीक है। तो ये मत बोलना चीटिंग चटिंग, कुछ नहीं, जो है वो है, कम है तो है, क्या कर सकती हूँ, है ना। अगर अच्छा होता तो मैं भी यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई कर गई हूँ। चलो गाइज मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि रात हो गई है और हम सो गए थे, सो कर उठे तो फटाक से टेस्ट लगाने लगे, क्योंकि लेट हो गया था, और फिर अगर टेस्ट नहीं लगाते तो फिर लेट हो जाता, फिर और पढ़ाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता। तो मैं आज 2 घंटा सोई हूँ, 2 घंटा, 4 से लेकर 6 बजे तक। फिर अभी 6 बजे उठे तो 1 घंटा में हो जाता है, 2 घंटा का टाइम होता है, बट 1 घंटा में मार लेते हैं, क्योंकि एक तो जिक्के जिस होता है फट फट लगाने का मन करता है, आता वो भी नहीं आता वो भी, ऐसे करके तो 1 घंटे में हो गया। चलो फिलहाल चाय बना के, चाय बनाएंगे, क्या मैं बोल रही हूँ, चाय बनाएंगे, पियेंगे, उसके बाद आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे।